तो हमें सबको पता है कि हम फिजिकली कैसे फिट हो सकते हैं। हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, हम कैसे मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। वी डोंट नो अबाउट इट, राइट? सो टुडेज एपिसोड आई टेल यू अबाउट दैट हाउ यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग। यस, क्योंकि यू नो व्हाट, आप फिजिकली भले ही स्ट्रांग हो ना हो, बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए ना, देन यू विल डेफिनेटली फेस चैलेंजेस इफेक्टिवली। आई मीन जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, आप उन सबको डील कर पाओगे। क्योंकि अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहे तो हम उन चीज़ों पे में भी हमारे रिएक्शन ऐसे हो जो हमारी हेल्थ को भी नुकसान कर सकते हैं, एंड यू डोंट नो अबाउट इट, राइट? सो दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू एवरीवन। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर सेफ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट व्हिच इज positivevibes590. नाउ लेट्स गेट started. Okay, so let's move to the point number first, which is welcome challenges. Yes, हमें पता है कि हम अगर कुछ भी काम करेंगे या फिर हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। वी नो अबाउट दैट, एंड यू नो व्हाट, अगर आप आपके दिमाग में यही रहेगा कि अब मैं इस यहाँ तक पहुँच गया तो अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी, पहले से ही ये सेट करके चलो दिमाग में दैट यू विल डेफिनेटली फेस चैलेंजेस इन योर लाइफ एंड यू शुड एक्सेप्ट इट। आई मीन जो भी कोई चैलेंजेस आए उन चैलेंजेस को ऐसे डील करो कि वो चैलेंज नहीं, आपको लगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास जिससे मैं खुद को और इम्प्रूव कर पाऊंगा। क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं होंगे, अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे, अगर हम हमेशा वही चीज़ करते रहेंगे जो हम पहले से कर रहे हैं, देन हम खुद को इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। टर्न योर चैलेंजेस इनटू चेंज। यस, बिकॉज अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप चेंज भी नहीं हो पाओगे। आपको लग रहा है कि ये चैलेंज आएगा तो आप उसे डरने के बजाय आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लगा रहे हो कि ठीक है ये तो चैलेंज है, अब मैं इसको कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और जब आपका ध्यान उस साइड में होगा देन यू विल डेफिनेटली बिकम मेंटली स्ट्रांग। सेकंड पॉइंट इज डोंट कंट्रोल एवरीथिंग। यस, तो कुछ चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल से एकदम बाहर है, और चाहे किसी की फीलिंग्स हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जो हो चुकी है और वो चीज़ हमारे कंट्रोल से एकदम बाहर होती है। तो अगर आप अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगा रहे हो तो आप खुद को बहुत ही मेंटली वीक बना लोगे। क्योंकि आप बहुत हर छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते रहो, ओवर थिंकिंग करते रहो, और आपका ध्यान पूरा सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे हो कि मैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। बल्कि आपको पता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो बट वो कंट्रोल से बाहर है। सर, आप अपना ध्यान उन अनकंट्रोलेबल से ज़्यादा उन चीज़ों पे लगाओ जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे खुद को इम्प्रूव करना, खुद को ग्रो करना, खुद में क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आगे आने वाले टाइम के लिए। Only then you will become mentally strong, because पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर का हमें पता नहीं है। What we can do, we can only live in the present moment, right? And now you just need to work on your present moment. Just put your energy in your present moment. Let's move to the next point, which is celebrate other success. Yes. तो दूसरों की खुशियों में शामिल हो। आई मीन कोई कुछ अचीव कर रहा है देन जस्ट सेलिब्रेट देयर सक्सेस, उनको कांग्रेट्स बोलो। आई मीन ये नहीं कि मेरे साथ अभी तक इतना, मैं तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं हूँ, वो तो वहाँ तक पहुँच गया तो अब बस मुझे बुरा लग रहा है और बस मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा हूँ। मैं उनकी खुशियों को, उनको अप्रिशिएट करो। आपका टाइम भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। उसने बहुत जल्दी अचीव कर लिया तो आप भी बहुत जल्दी कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका टाइम अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, आपका मे भी अभी सही टाइम नहीं आया हो, बट जिनका आया है उनको तो उनमें तो खुश हो। ये भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जब इंस्पायर फ्रॉम देम कि वो वहाँ तक पहुँच गया तो मैं तो सपोर्ट नहीं करने वाला उसको। और जब आप वहाँ तक पहुँच जाओ फिर आप उनसे पूछो कि इसने तो मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, आपने कौन सा सपोर्ट किया उनको। आई मीन दूसरों से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो बस ये सोचो कि हाँ मैं चाहता हूँ ये चीज़ अच्छा करना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में ये भी मेरे साथ ऐसा करे, फिर वो कोई अच्छाई भी नहीं आता है। आप तो बस ये सोच रहे हो कि मैंने कर दिया तो मुझे भी मिलना चाहिए। जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स में मिलेगी, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है, राइट? जरूरी नहीं है जो आप कर रहे हो सामने वाला भी आपके साथ वही करेगा। डोंट एवर थिंक लाइक दैट, जस्ट सेलिब्रेट अदर सक्सेस। एंड चीज़ आपको मेंटली स्ट्रांग बना देगी क्योंकि आप खुद में भी खुश हो, दूसरों की खुशियों में भी खुश हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यस, तो हम सब कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, ठीक है, बट अगर आप उन गलतियों से कुछ सीखते नहीं हो और आप उन गलतियों को लगातार करे ही जा रहे हो
तो आप ना तो मेंटली स्ट्रांग बन पाओगे और वो चीज़ आपको और वीक बना देगी। अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो देन आपसे जो भी गलतियाँ हो, आई मीन गलतियाँ तो होगी, ऐसा है नहीं कि आप गलतियाँ नहीं करोगे, यू विल मेक मिस्टेक्स बट जस्ट लर्न फ्रॉम इट एंड प्लीज़ ट्राई करो कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। और नेक्स्ट टाइम अगर गलती करो भी तो गलती वो ना हो, उसका रीज़न वो ना हो जो पहले था। एंड जब आप उन चीज़ों से सीखते हो, जब आपको लगता है कि हाँ ये गलती हो चुकी है बट मैं आगे जाके ये गलती नहीं करूँगा और अब मैं इसको ज़्यादा अच्छे से लूँगा, अपनी ज़्यादा सीरियसली वर्क करूँगा इस पर, only then you will become mentally strong. Yes, so just learn from your all the mistakes. Now, the last point is learn to control your emotions. Yes, I know it's easy to say but hard to apply. I know that. बट यू विल हैव टू डू दिस। अगर मैं कुछ भी कर लूँ बट इसका कोई सेंस ही नहीं है, मुझे दुख हो रहा है बट मुझे पता है इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो अपने इमोशंस दिखा रहे हो, अपने आप को ऐसा फील करा रहे हो कि दुखी रह रहे हो पूरे टाइम, जबकि आपको पता है कि आप चाहे दुखी रह लो या खुश रह लो, कुछ भी रह लो, पर वो सिचुएशन चेंज नहीं हो पाएगी। आई मीन कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन से एकदम बाहर होती है, राइट, और उस टाइम हमें डर भी लगता है। दो इमोशंस आएंगे, फर्स्ट वर्ड भी कि आपको बहुत डर लग रहा है कि वो मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, दूसरा होगा कि आपको एक्साइटमेंट है कि अगर मैंने वो कर लिया तो कितना अच्छा होगा, आई मीन वो अनएक्सपेक्टेड होगा मुझसे और मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगा। देयर विल बी टू इमोशंस एंड नाउ यू विल हैव टू चूज आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, डर को या फिर एक्साइटमेंट को। और अगर अपने डर को, आप डर वाले इमोशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दोगे तो शायद आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओ, बट वही चीज़ अगर आप अपने एक्साइटमेंट को दोगे, उस डर को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर लोगे, ओनली आप तभी आप वहाँ तक पहुँच जाओ, तब आप वो शायद चीज़ कर पाओ। बट अगर होता है ना, चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती जितनी हम एज्यूम कर लेते हैं। हमको लगता है कि हमारे पहुँच से बाहर है, बल्कि हमको खुद को रियलाइज़ नहीं होता है, बट वो हम कर पाते हैं। So it's okay, and when you learn to control your emotions, you will become mentally strong. Okay guys, so that's all I got you today. I hope you enjoyed this episode and you learned something from it. If you like this episode, then don't forget to click the like, share and subscribe button. I'll definitely meet you very soon in my next video. Till then, bye bye, take care, stay positive.